नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस धीमान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किंग ऑफ स्टॉक्स में। जैसे कि हम हर बार की तरह आप लोगों के लिए स्टॉक्स फॉर टुमारो एक वीडियो लेकर के आते हैं, तो आज भी हम उसी तरह लेके आए हैं। कल का मार्केट कैसा होने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन हम पहले से एक प्री प्लान करके चल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, देखिए सबसे पहला, देखिए स्टॉक्स लिस्ट तो आप सामने देख ही चुके हो। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आपके के लिए लेकर के आया हूं उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं इसमें क्या, क्यों और कैसे हो सकता है। देखिए इसका एक मेजर ब्रेकआउट लेवल जो है वो है 135 का। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली 135 को आपको नोट कर लेना है अपनी डायरी में, या फिर आप अपने चार्ट में भी नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख करके दे देता हूँ 135 का इसका एक मेजर ब्रेकआउट लेवल है। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट में आपको सडनली एक अपर लेवल का मूव देखने को मिलेगा। सिंपल है, टारगेट आपको पता ही है, 1% का लेके चलना है, हमने आपको बता रखा है। और अगर ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है तो आप हमारी 5 मिनट वाली स्ट्रेटेजी देख सकते हो, और पिन बार वाली स्ट्रेटेजी देख सकते हो, सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटेजी देख सकते हो। जिससे भी आपका प्यार बने, जिसके जिसके साथ भी आपकी दोस्ती बने, उस इंडिकेटर को या उस प्राइस एक्शन के साथ मिल करके आप रिवर्सल एंट्री ले सकते हैं वहां से कंफर्म करके। दोस्तों, आपको दोनों साइड का व्यू रखना है। मार्केट ऊपर भी जा सकता है या लास्ट डे की तरह उसी पिन पॉइंट से वापस भी गिर सकता है। और जो जैसा कि हम देखने पिछले भी देखते हैं कि यहाँ पे 19 तारीख को और 20 तारीख को भी इसी वैल्यू से मार्केट गिर गया था। तो दोस्तों, आपको दोनों तरफ का व्यू रखना है और देखते हैं कल के मार्केट में क्या होता है। लेकिन आप सिनेरियो रखोगे ऊपर 1% और नीचे 1%। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग आती है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। लेकिन जिन्हें स्टॉप लॉस ट्रेलिंग नहीं आती है वो क्या करेंगे, 1% का प्रॉफिट बुक करेंगे। 1% के प्रॉफिट पे बिल्कुल नहीं सोचना कि अभी मार्केट और जा रहा है तो हम ये करें या वो करें। प्रॉफिट आपको मिल रहा है, आप उसको बुक करेंगे, लॉस लेके घर नहीं जाना। हम चाहते हैं कि आप प्रॉफिट लेकर के ही घर जाइए। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये एक इसका मेजर सब रेजिस्टेंस लेवल है। जिस दिन हो सकता है कल ब्रेक करे, हो सकता है परसों ब्रेक करे, जिस दिन ब्रेक करेगा उस दिन आपको एक जबरदस्त अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा स्टॉक जो हम लेकर के आए हैं आपके लिए उसका नाम है इंडिगो, इंटर ग्लोबल एविएशन। सिंपल है। अब देखिए, अब इसका जो मेजर ब्रेकआउट लेवल है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। 1800, 1800 से 1800, एक मिनट मैं इसको लिख ही देता हूँ दोबारा से। 1800 से 1825 सिंपल है, ये इसका मेजर ब्रेकआउट लेवल है। मैं दोनों लाइनें लगा देता हूँ, 1800 से 1825 26 ही आ जाए। सिंपल है। अब आपको क्या करने का, देखिए आप हमारे चार्ट पे चलते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है कल की डेट में। देखिए मार्केट ने यहाँ पे एक सिनेरियो दिया है, यानी कि एक पोज लिया है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ने पोज लिया है। तो मार्केट हो सकता है ऐसा कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ और मार्केट ऊपर चला जाए। तो टारगेट आपका, पहला टारगेट रहेगा ये वाला 1780 और दूसरा टारगेट रहेगा 1800। ठीक है, सिंपल है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये और तीसरा टारगेट तो 1800 है ही। 1780, 1790, 1800। ठीक है, जिसको जहां पे प्यार बने वहां पे निकल जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं अगली, कि मार्केट अगर गैप अप ही खुल जाए, बीच में यहाँ पे कहीं खुल जाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना। सिंपली आपको वेट करना है। या तो मार्केट इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा तो अपवर्ड मूव कर देगा, 1825-26 तक चला जाएगा। और या फिर सिनेरियो क्या हो सकता है, ऐसे जाके वापस गिर सकता है। तो आप इसमें सेलिंग लेंगे 1800 1780 तक के लिए। सिंपल है, मैं इसमें यहाँ पे लेवल्स लिख के नहीं दूंगा, बिकॉज ऑफ अपसाइड के भी लेवल्स हैं, डाउन साइड के भी लेवल्स हैं। आप इसको समझ लीजिएगा एक बार से, पॉज करके यहाँ पे
थोड़ा सा रिवाइंड करके उसको एक बार देख लीजिएगा, डायरी में सारे लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। अब मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक बार कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो 1826 का लेवल है, उसके लिए मैंने लाइन लगाई हुई है। और मैं यहाँ पे और अगर बाई चांस इस लेवल से 1800 से मार्केट नीचे गिर जाता है तो आप 1780 का एक लेवल मान के चलेंगे। यहाँ पे आके आपको प्रॉफिट बुक करना है 20 पॉइंट पे, 1% से ज्यादा हो जाता है, 1% का प्रॉफिट लेना है आपने और निकल जाना है। बेसिकली सेलिंग इसमें आएगी इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे। सेलिंग का फिलहाल अभी मेरा मुझे कोई इसमें सेंटीमेंट फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट थोड़ा खराब आया है तो उस वजह से थोड़ा बहुत ये सेलिंग दे सकता है। अगर यहाँ से सेलिंग मिलता है तो आप 1% का मूव लेंगे और एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से फिलहाल अभी ये स्टॉक यहाँ पे पॉज लेके खड़ा है तो उस हिसाब से हमने आपको बता दिया कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जाता है, पहला टारगेट 1780, दूसरा 90, तीसरा 1800। चलिए अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स की तो अपनी ही एक चाल में बेचारा चल रहा है, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। कुछ है हमारे लायक? बिल्कुल है जी, हमने इसमें सेटिंग पहले से बना के रख रखी है। देखिए जी इसमें क्या हो सकता है। पहला लेवल है 340 का, जहां से अभी ये ऑलमोस्ट जहां पे ये खड़ा है, आप इसके ब्रेक होने का वेट कीजिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 340 से 360 ये इजीली चला जाएगा। लेकिन आपको वही करना है, 1-1.5% का मूव लेना है और निकल जाना है। इसका जो मेजर ब्रेकआउट लेवल है वो मैं आपको लिख करके दे देता हूँ यहाँ पे, 360 का। इसके ऊपर जब जिस दिन भी निकलेगा ना उस दिन एक जबरदस्त रैली लेने वाला है, रैली मिलेगा। लेकिन हम तब तक क्या करेंगे, 340 के पास हम अपनी गेम बनाएंगे। गेम वही हर बार की तरह, मार्केट या तो इसको ब्रेक करेगा या यहाँ से रिवर्स करेगा, और हमने दोनों ही कंडीशंस के अंदर अपना प्रॉफिट लेना है 1% का। सिंपली है। अभी ये 334 पे खड़ा है, 340 का लेवल है, हमें तब तक कुछ नहीं करना जब तक 340 पे नहीं पहुंचता। 340 पे पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, हम चेकआउट करेंगे कि मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक होगा या नीचे की साइड रिवर्स करेगा। उसी चीज का हमको लगाना है फायदा। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक और बढ़िया सी इसके अंदर एक लाइन लगा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। लो जी, अब सिंपली है, अगर इस 340 से रिवर्स करेगा तो आपको पता है कि टारगेट कहां तक का लेना है। आप इसमें नोट कर लीजिएगा, आराम से इसको पॉज करके देखिएगा। जल्दबाजी कोई नहीं करनी, टाइम बहुत है आप लोगों के पास, आराम से कीजिए और आनंद लीजिए। चलिए अगले स्टॉक की बात करते हैं, बजाज फाइनेंस। इसकी अपनी एक चाल है, बिल्कुल हाई पे जाके बैठा हुआ। आप लोगों को इसको बाइंग करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम आते हैं इसमें 15 मिनट चार्ट पे, 1 घंटे पे हमें कुछ समझ नहीं आने वाला। देखिए मैंने आप लोगों के लिए इसमें एक लाइन लगा करके रखी हुई। मार्केट में आपको इसका बिहेवियर को समझना है, सिंपल है। ये एक लेवल है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मार्केट अगर इस 5961 के लेवल को अगर मार्केट तोड़ेगा तो आपको सेलिंग ले लेना है आंखें बंद करके। ठीक है जी, सेलिंग ले लेना है आंखें बंद करके। लेकिन यहां से अगर पोज लेके ऊपर जाता है, पहला टारगेट ये इसका हाई, सिंपल है। पहला टारगेट ये इसका हाई। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको क्या करना है, या फ्लैट खुलता है तो इस वैल्यू के पास आपको बाइंग लेना है और अपना 1% का टारगेट को बुक कर लेना है। सिंपल है, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से चेक कर लेना। चलिए बात करते हैं डीवी स्लैब के बारे में। देखिए डीवी स्लैब भी अल्टीमेट है एकदम से। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। डीवी स्लैब में क्या हो सकता है, सिंपली समझिए। डीवी स्लैब में हमें क्या मान के चलना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। डीवी स्लैब अगर यहाँ पे आके इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाता है तो आप एंट्री यहाँ पे लोगे, टारगेट रहेगा आपका ये, सिंपल है। और अगर ये इसको किसी कारण से ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो टारगेट रहेगा आपका ये, सिंपल है। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, कोई मुश्किल नहीं है। मार्केट अगर नीचे आता है, इसको रिस्पेक्ट करता है और बाइंग बनाता है, बाइंग के लिए हमारे बहुत सारी चीजें हैं। हमने इंडिकेटर दे रखा है आपको, प्राइस एक्शन भी दे रखा है, 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी दे रखी है। जो भी आपको पसंद आए, जिससे प्यार बने, उसके साथ में आप मिल करके एंट्री लीजिए, सिंपल सी बात है। और बाइंग के लिए आपका टारगेट रहेगा ये। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है नीचे और आप यहाँ पे इसको एंट्री लेने के बारे में सोचते हो ब्रेक करने के बाद में, तो आपका टारगेट रहेगा ये नीचे वाली लाइन।
ठीक है, सिंपल है। अब बात कर लेते हैं कि बाइंग मोमेंटम अगर फ्लैट ही खुल जाए तो क्या करें। देखिए बाइंग मोमेंटम आपको बनाना है इस लेवल के ऊपर, एक्चुअली इस लेवल के ऊपर, यही लेवल है। मैं इस लेवल को क्लियरली मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे लिख करके, लो 428 7270 कर लो आप, सिंपल है। इसके ऊपर आपका बाइंग सिनेरियो बनता है अगर मार्केट बिल्कुल गैप अप खुल जाता है या फ्लैट खुल जाता है, सिंपल है, बहुत इजी है। चलिए हम बात कर लेते हैं, मे बी लास्ट हो क्या ये, यस लास्ट हो क्या, आइशर मोटर, सिंपल है। डेली के चार्ट पे चलते हैं पहले तो, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सोबर सी बात करेंगे। देखिए इस टाइम मार्केट खड़ा है 2744 पे, मार्केट के अंदर इस टाइम रिवर्सल का कुछ नहीं है, आपको इसके अंदर सेलिंग नहीं लेनी है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको इसके अंदर सेलिंग नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, सेलिंग नहीं लेना है, सिंपल है, बढ़िया है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है। मार्केट रेड में इसने क्लोजिंग किया, अगर मार्केट 2700 के रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर जाता है तो आप एंट्री लेंगे, टारगेट रहेगा आपका ये, सिंपल है, टारगेट रहेगा आपका। बड़ा सिंपल सा मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सेलिंग में आप नहीं जाओगे। अगर मार्केट आपको सेलिंग देता है आप स्टॉक को अवॉइड कर लो, सेलिंग पे आपको नहीं जाने का, सेलिंग अभी इसकी बनती ही नहीं है, सेलिंग का कोई सिनेरियो नहीं है यहाँ पे। तो सिंपल है, मैंने आपको बता दिया, आप इस तरीके से एंट्री लीजिए, प्रॉफिट आपका 110% बनेगा। सो दोस्तों जो लोग हमारे इस चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी आपके साथ मुलाकात करेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।